Assalamu alaikum. Our discussion topic is scientific method. Scientific method is a method which is used to solve a problem related to the natural world. What is natural world? Natural world is everything which is present around us. These scientific method involve a series of steps which contain observation, hypothesis, deduction, etc. और साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें नेचुरल वर्ल्ड को और किस तरह जो हमारी नेचुरल वर्क है ना वो हमारे अराउंड वर्क कर रही है या कोई नेचुरल वर्क में प्रॉब्लम है। इधर वो प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड भी हो सकती है, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकती है, बायो से रिलेटेड भी हो सकती है। उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट है, अगर उसको पानी दिया जाए तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। विद रिस्पेक्ट अगर उसको पानी नहीं दिया जाए तो वो इतना अच्छा ग्रो नहीं करता। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, हमें इसका रीज़न ढूंढना होता है। तो ये सारे साइंटिफिक मेथड में काउंट किए जाते हैं। Next is step of scientific method. There are 7 major steps of scientific method. First one is question, observation, hypothesis, deduction, experimentation, summarization of result and publication. अगर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो ना साइंटिस्ट या किसी नॉर्मल पर्सन के दिमाग में आती है कि ये प्रॉब्लम है, हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। या साइंटिस्ट अपने साथ वाले साइंटिस्ट को वो बात बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें इसका सलूशन ढूंढना है। या वो किसी तरह आपके दिमाग में आती है या कोई और आपको आके बताता है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, वी नीड अ सलूशन। तो दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेचुरल वर्ल्ड। सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? इसमें आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड नॉलेज देखते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रॉब्लम किस तरह क्रिएट हुई है। आप उसको अपना डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे हो सकता है। आप उस अपने 5 सेंसेस ही वी एंड हियर, स्मेल, टेस्ट, टच ऑल थिंग्स को यूज़ करके उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज अ रिसर्च मेथड इन विच रिसर्चर्स कलेक्ट डाटा यूजिंग देयर 5 सेंसेस। इट इज़ अ सब्जेक्टिव मेथड। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं या फिर ना जो रिसर्चर्स अपने रिसर्च के दौरान ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये होती है कि इसमें आप अपने 5 सेंसेस को बेशक नहीं यूज़ करें लेकिन आप क्वान्टिफाई करते हैं, आप उसकी टोटल क्वांटिटी देखते हैं कि अब ये जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं ये किस तरह करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है वो पॉसिबल आंसर होता है किसी भी प्रॉब्लम का और इसी तकरीबन 90% चांस से होता है कि यही आपका रिजल्ट काउंट है। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर ओन ऑब्जर्वेशन, एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड इंफॉर्मेशन विच दे गैदर फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो हाइपोथेसिस होता है ना, जो आप खुद ऑब्जर्वेशन करते हैं उस पर रिलाई कर होता है या फिर जो उस प्रॉब्लम के बारे में ना जो थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है या इंफॉर्मेशन जो आप गेट करते हैं, हाइपोथेसिस सारा उसकी बेस पे होता है और वो मेजॉरिटी टाइम या 90% उसका आंसर होता है। It may be the correct answer of the question. Hypothesis is a prediction that it can be tested by research. Fourth step is deduction. Deduction क्या होता है? It is the logical consequence of hypothesis. This involves the use of if and then logics. It moves from general to specific. If hypothesis is true, then results are drawn from it. इसमें क्या होता है कि आप इफ एंड देन लॉजिक यूज़ करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दी थी कि अगर इफ़ द प्लांट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर गुड एज कम्पेयर टू द प्लांट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ये इसमें इफ एंड देन लॉजिक का यूज़ किया जाता है और हाइपोथेसिस को ट्रू किया जाता है। 5 स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये ना लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। वेदर अ प्रॉब्लम उसको बार बार चेक किया जाता है, आप जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो ट्रू है या नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन में आगे 2 ग्रुप आते हैं जिसमें फर्स्ट ग्रुप कंट्रोल ग्रुप होता है एंड सेकंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ये होता है कि इसमें हम ना जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना उन सबको कांस्टेंट ही रखते हैं, मतलब हम कोई फैक्टर खुद से चेंज नहीं करते, जैसे सनलाइट वगैरह को चेंज नहीं करेंगे या वाटर प्रेजेंस को चेंज नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इस तरह होता है कि जिस प्लांट पे हम अगर रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको हमने सनलाइट देनी है या नहीं और ये चेक करना है कि वो सनलाइट में बेटर परफॉर्म करता है, बेटर ग्रोथ करता है या नहीं। 6 टाइम में समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में ये होता है कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, अब आपने उसको रिजल्ट की सूरत में किस तरह मतलब पेश करना है या किस तरह प्रेजेंट करना है। इसमें हम डाटा को मुख्तलिफ मतलब तरीक़ों से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें चार्ट्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, ग्राफ्स आती हैं, पिक्चर्स आती हैं और डाटा फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली। इसमें हम ना अपने रिजल्ट्स को गैदर करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और देन उनको प्रेजेंट करते हैं। Publication of results
7 اور لاسٹ اسٹیپ ہے سائنٹیفک میتھڈ کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو پرابلم سالو کی ہے، آپ نے اس کا سلوشن نکال دیا، اب آپ نے اس کو پبلش بھی تو کرنا ہے. آپ نے اسے نیشنل یا انٹرنیشنل جرنل میں پبلش کرنا ہوتا ہے. میجورٹی ٹائم کورین جرنل آف سائنسز وغیرہ میں پبلش کیا جاتا ہے، تاکہ اگر کسی اور کو بھی یہی پرابلم فیس ہو تو وہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ نالج ہے اس پر اگر ریسرچ کرے تو اس کو آپ کی ایکسپیریمنٹ شو ہو سکے کہ آپ نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے اور اس کی پرابلم سالو ہو سکے. اس طرح آپ نا ریزلٹس کو پبلش کرتے ہیں. آگے امپورٹنس آف سائنٹیفک میتھڈ. دی سائنٹیفک میتھڈ از ناٹ اونلی دا وے بٹ اٹ از دا بیسٹ نون وے ٹو ڈسکور ہاؤ اینڈ وائی دا ورلڈ ورکس وداؤٹ اوور نالج بینگ ٹینٹیڈ بائی ریلیجن پولیٹیکل اور فلاسفیکل ویلیوز. امپورٹنس آف سائنٹیفک میتھڈ میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک اونلی وے نہیں ہے. اس سے ہم ڈسکور کرتے ہیں، نیو تھنگس کو ڈسکور کرتے ہیں، کس طرح نیچر ورلڈ ہمارے ارد گرد ورک کر رہی ہے. اس میں پولیٹیکل اور فلاسفیکل ویلیو کو بھی نالج کیا جاتا ہے. So here our discussion is, and thank you so much.